आज सुबह मैं काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये टॉपिक मेरा वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है और मैं बहुत पसंद करता हूँ पवित्र आत्मा के बारे में, अभिषेक के बारे में बात करना। और क्योंकि ये एक ऐसा एक फ्यूल है जो हम विश्वासियों को आगे ले जाता है, हमारा इंजन के लिए हमारा एक फ्यूल है। और मैंने बहुत कुछ तैयारी की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा अगुवाई ले और नियंत्रण को ले आज, क्योंकि हम बहुत कुछ तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा उस दिशा को दिखाता है और जब हम उस तरह से सीखते हैं तो एक अलग ही उसका अनुभव होता है और एक अलग ही उसका एक कायलता हमारे परमेश्वर हमको देता है। हम कई बार सोचते हैं कि जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो क्यों आज मेरे अंदर वो कार्य नहीं हो पाया, क्यों आज मैं सूखा आया था और सूखा ही वापस चला गया, क्यों आज मेरे अंदर एक परिवर्तन नहीं आ पाया, क्यों आज संगीत मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्यों आज आराधना इतनी आशीष में क्यों नहीं लगी आज मुझे। हाँ, ये सब बहुत निर्भर करता है, लेकिन कलीसिया ये बहुत ज़रूरी कि हम कैसे तैयारी के साथ आते हैं वो बहुत मैटर करता है। ये बहुत निर्भर करता है, आप ये माने ना माने, आप कभी आप कोशिश करें जब आप भवन में आते हैं परमेश्वर की, आप कितना तैयारी के साथ आते हैं, कितना आप इच्छुक है, कितना भूखे और प्यासे और परमेश्वर के भवन में आते हैं, उस हिसाब से हम उस अनुभव को परमेश्वर के भवन में लेते हैं। और कई बार हम लोग सूखे आते हैं और सूखे ही हम चले जाते हैं, हम बोलते हैं कि आज क्यों इतना आशीष में नहीं था, लेकिन एक्चुअली ये हमारी रेडीनेस नहीं थी, हम तैयारी के साथ नहीं आए थे। इसलिए पवित्र आत्मा हमको हमारे बीच में काम नहीं करता है, और वो तो होता है लेकिन हमारे अंदर काम नहीं हो पाता है, हम ऐसे ही चले जाते हैं वापस। इससे पहले आज मैं शुरुआत करूँ, आज मेरा शीर्षक है पवित्र आत्मा के द्वारा कार्यशील होना, ऑपरेटिंग इन द होली स्पिरिट। और आइए इसके लिए हम इस वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद। मैं चाहता हूँ अपने वचन को खोले। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सबके पास बाइबल है, जिसके पास बाइबल नहीं है वो हमसे मांग सकता है, हम उसको बाइबल दे सकते हैं, क्योंकि वचन पढ़ना और मोबाइल फ़ोन में बाइबल पढ़ना ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक जैसी चीज़ नहीं है। और परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया है और इसलिए वचन लाना ये हमारा सौभाग्य है, हमारी हमारी ऑनर की बात है कि हम जब वचन हाथ में कैरी करते हैं। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और आज हम सामर्थ के विषय में बात करने वाले हैं। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक क्या ठहरोगे, गवाह मेरे ठहरोगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक जेट प्लेन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। और ये जेट प्लेन का नाम F-35 लाइटनिंग 2 है। इसके बारे में मैंने एक बार बताया था प्रचार में अपने। और मुझे कार्स के बारे में जानना या जेट प्लेन्स के बारे में जानना मुझे बहुत रुचिकर लगता है चीज़, क्योंकि ये एक अच्छा उदाहरण भी होता है हमारे मसीह जीवन के लिए। और जब मैं इस प्लेन के बारे में पढ़ रहा था, ये लगभग 8 देशों के पास अब उपलब्ध करा दिया गया है और ये दुनिया का सबसे महंगा प्लेन है, F-35 लाइटनिंग 2। और ये सबसे घातक, सबसे शक्तिशाली, क्योंकि इसका जो इंजन बनाया गया है वो इतना शक्तिशाली इंजन है। और ये लगभग $109 मिलियन का जेट प्लेन है, जो लगभग 905 करोड़ रुपए, अगर हम हिंदी अपने भारतीय करेंसी में देखें, 905 करोड़ 30 लाख और 33 हज़ार का ये प्लेन है, सबसे महंगा प्लेन। और इसके जो कुछ फीचर्स मैंने वहाँ लिखे हैं, स्टेल्थ, वर्सेटैलिटी, स्पीड, ये इसके फीचर्स हैं जो इसको और प्लेनों से और जेट प्लेन से अलग करता है। सबसे पहले इसका स्टेल्थ है। स्टेल्थ का मतलब होता है कि एक ऐसी ताकत जो तुम्हें दुश्मन के बारे में या दुश्मन के क्षेत्र में के पास तक ले जाए, लेकिन तुम उनके पकड़ में भी ना हो, उनके रडार सिस्टम में आप आओ ही ना। उसको स्टेल्थ पावर बोलते हैं, या किसी भी फ्लाइट की। और ये दुनिया का एक ही जेट प्लेन है जिसके पास ऐसी ताकत है। तो इसके जो बॉडी है, जिसका सरफेस, उसमें एक ऐसी कोटिंग लगाई गई है जिसको हम रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से जो बनी गई है, जिसका मतलब कि जब भी अगर ये किसी दुश्मन क्षेत्र के अंदर आ जाता है तो ये उनके पकड़ में सिग्नल में नहीं आ पाता। और इसलिए ये प्लेन अपना काम करके दुश्मन को मार गिरा के ये प्लेन वापस आ जाता है। तो इतना ताकतवर प्लेन है। इसकी कोटिंग अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अलग एक कोटिंग से बना हुआ है, इसलिए इसको मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक बार में काफ़ी काम कर सकता है। और ये एक बार में एयर टू एयर मिसाइल्स और एयर टू लैंड ग्राउंड दोनों एक साथ ये आक्रमण कर सकता है। दूसरी चीज़ की वर्सेटैलिटी जो है वो इस तरह से बनाया गया है कि ये हर एक सेना, जो वायु सेना, जल सेना, हमारी अलग अलग सेना होती है, मरीन, नेवी, उन सबको इसके एक एक वेरिएंट्स दिए गए हैं।
तो F-35A जो एयर में उड़ता है, F-35B जो नेवी के पास है, 35C जो और अलग अलग सेनाओं के पास है, तो उसके अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं। इसको ऐसा भी बनाया गया है कि ये सीधा वर्टिकल लिफ्ट लेके और आक्रमण करता है। ये दुनिया का एक लौता ऐसा जेट प्लेन है जो वर्टिकल लिफ्ट लेता है। तीसरी चीज इसका स्पीड, इसकी स्पीड को साउंड की स्पीड के उससे नापा जाता है, जो 1.6 मैक है, जो लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाग सकता है। और ये सिर्फ एक लौता ऐसा सुपरसोनिक फाइटर है जो 43,000 पाउंड्स की थ्रस्ट निकालता है। इतना ताकतवर इसका इंजन है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, मतलब ये दुश्मन के रडार को ये नष्ट कर सकता है और उनके क्षेत्र को पहले से ही डिसेबल कर सकता है, इससे पहले कि आक्रमण करे। सबसे अनोखी बात इस प्लेन की ये है कि इसके मिसाइल्स आप नीचे देख सकते हैं ऐसे है, तो ये इतना थ्रस्ट कैरी कर सकता है अपने साथ। और सबसे अनोखी बात जो मुझे लगती है इसका हेलमेट है। ये दुनिया का सबसे महंगा हेलमेट है जो $4,000 का है, लगभग 3,34,00,000 का ये हेलमेट है। इसके जो कुछ फीचर्स मैंने वहाँ लिखे हैं, बायनोकुलर डिस्प्ले, जिसका मतलब आप दूर से हेलमेट के अंदर ही जो आपको फोकस करना है वो आप इसके हेलमेट के द्वारा ही फोकस कर सकते हैं। इसके सिचुएशनल अवेयरनेस, मतलब आगे आगे पीछे आसपास क्या हो रहा है वो आपको हेलमेट के थ्रू सब पता लग जाएगा कि आगे ऐसा होने वाला है। तो हेलमेट के डिस्प्ले में ही आप देख सकते हैं कि सब कुछ सामने आ रहा है। इंटीग्रेटेड डिजिटल नाइट विजन, मतलब रात के समय भी ये सब कुछ आपको दिखाएगा और क्लैरिटी से पूरा आकाश में क्या चल रहा है नाइट विजन के थ्रू भी दिखाएगा। लाइट वेट कस्टम फिट, इसका मतलब ये अलग अलग पायलट के सर के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है हेलमेट को, साइज अलग अलग हो सकता है। और आखिरी बात इसके वेपन्स टारगेटिंग सिस्टम, कि आप हेलमेट के द्वारा ही अपने वेपन को, अपने आक्रमण को, अपने जो आपके हथियार है अपने हेलमेट से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ मारना है, किस निशाने पर करना है। तो ये दुनिया का सबसे महंगा हेलमेट है। और सबसे जो अनोखी बात यह है कि ये रियल टाइम में आपको, आप भले पायलट आप प्लेन चला रहे होंगे लेकिन रियल टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में आप आसपास कुछ नहीं है, 360 डिग्री आप पूरा सब कुछ देख सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, राइट? तो हेलमेट के पहनने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप ओपन में फ्लाई कर रहे हैं, आप खुले में फ्लाई कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जेट प्लेन के अंदर बैठे हैं। ये आपको रियल टाइम में सारा दिखाएगा 360 डिग्री पूरा प्लेन के बाहर का, और ऐसे कुछ उसका व्यू होगा। मैं क्यों बता रहा हूं आपको इस प्लेन के बारे में? इस प्लेन के जो बाहरी रूप है उसकी वजह से ये प्लेन इतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन जो प्लेन के अंदर है उसकी वजह से ये प्लेन बहुत शक्तिशाली है। इस प्लेन के अंदर उसको किस इंजन में, मैंने काफ़ी स्टडी किया इस प्लेन के बारे में, अभी से नहीं बहुत पहले से। इसके अलग जो रिसर्चर्स हैं, इसके जो बनाने वाले साइंटिस्ट, वो सब लोग हैं, वो अपना पूरा उनका दिखा रहे थे कि किस प्रकार से इंजन को चेक कर रहे हैं। हज़ारों बार उन्होंने चेक किया है उसके कैसे इसके फ्लेम्स निकल रहे हैं पीछे से, और उसके बाद वो उसको रनवे पे दौड़ाते हैं। तो बहुत लंबा एक प्रोसीजर ये होता है। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि ये प्लेन अपने ताकत की वजह से, जो सामर्थ्य, शक्ति जो इसके अंदर है उसके द्वारा ये इतना शक्तिशाली है। कलीसिया एक ऐसी सामर्थ्य हमको भी दी गई है जो हमको इस जेट प्लेन से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर बनाती है। आपको पता है वो ताकत क्या है? वो पवित्र आत्मा की ताकत है। आमीन। हम अपने जीवन को, आप बहुत समय से मसीह क्रिश्चियन हो सकते हैं, वो आपको कुछ भिन्न या अलग नहीं बनाती है। आप कितने साल से परमेश्वर को जानते हैं, आपने कब परमेश्वर को जीवन दिया, आपके पुरखाएं, आपके माँ बाप ये थे वो थे, मेरे परदादा पास्टर थे, ऐसे ऐसे बोलने से आपके अंदर वो शक्ति नहीं आ सकती। आपके अंदर वो शक्ति तब आती जब पवित्र आत्मा का काम आपके अंदर होता है, जब आप शक्ति को पाते हैं, और तब आप वो सामर्थ्य बन जाते हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है। और एक अध्याय को 8 पद में जब हम वापस उसको पढ़ते हैं, उसमें एग्जैक्टली वही लिखा है। वहां लिखा है जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, दैट मीन्स जब तक नहीं आएगा तब तक क्या है? हम बिल्कुल साधारण है, हम बिल्कुल एक साधारण मसीह है। साधारण इस जेट प्लेन में से अगर आप इंजन निकाल देंगे, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? कुछ भी नहीं है। उड़ सकता है ये? क्या ये दुश्मन को मार गिरा सकता है? कि आक्रमण कर सकता है? क्या इसमें से मिसाइल्स निकल सकती? नहीं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर वो सामर्थ्य नहीं है तो ये जेट प्लेन बेकार है। ये 109 करोड़ पानी में चले गए, लेकिन इसके अंदर जो है उसकी वजह से सामर्थ्य है। हम थोड़ा सा अब आज हम दृष्टि अपने आप थोड़ा सा ध्यान इस पद में क्यों लगाएंगे, 1 अध्याय 8 पर जहां लिखा है कि जब तुम सामर्थ पाओगे। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हम उसकी पृष्ठभूमि समझे, या उसके पहले के पद हमको क्या समझाते हैं वो हम थोड़ा समझे। यहां लिखा है, हे थियोफिलुस,
मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आराम से करता और सिखाता रहा। आप बहुत ध्यान से पढ़ें वचन को, तभी आप पवित्र आत्मा आज आपसे बातें करेगा। उस दिन तब जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। अब यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपने प्रमाण दे रहा है, मतलब प्रूफ दिखा रहा है, जीवित दिखाया। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। अब ये पिता की प्रतिज्ञा क्या है? इससे पहले हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखे। ये पिता की प्रतिज्ञा क्या है? ये परमेश्वर पिता ने क्या वायदा किया था जो जिसके बारे में यीशु अपने चेलों को याद दिला रहा है, जिसकी यहां लिखा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। आपको पता है, हम जब मसीह जीवन जीते हैं, कई ऐसी बातें जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन हम भूल जाते हैं। आपने देखा छोटा बच्चा जो होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए छोटे बच्चे जैसे ही हैं, छोटा बच्चा का क्या होता है, बार बार उसको हम याद दिलाना पड़ता है कि बेटा मैंने बोला था वहां नहीं जाना है आपको, मैंने बोला था वो नहीं छूना है, बहुत कीमती चीज़ है, गिर जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा, बेटा वो नहीं खाना है, मैंने मना किया था वो नहीं खाना है। हम क्या करते हैं? बच्चों को बार बार याद दिलाते रहते हैं। यहां पर वचन कह रहा है कि यीशु मसीह ने 40 दिन तक उनकी सेवकाई करी और उनको याद दिलाता रहा उन बातों की ओर। क्योंकि हम क्या है, क्योंकि चेले लोग क्या कर रहे थे? बार बार भूल जा रहे थे। कितनी अजीब सी बात है कि 3.5 वर्ष यीशु ने चेलों के साथ सेवकाई की। 3.5 वर्ष के बाद वो आ रहा है, 40 दिन का सेवकाई कर रहा है और उनको याद दिला रहा है जो उस यीशु ने सिखाया था। और फिर जब यीशु चला जाता है, वो कहता है मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे रहा हूं ताकि वो भी तुम्हें सिखाए, वो तुम्हारे साथ रहे। आप देख रहे हैं परमेश्वर यीशु कितना ध्यान दे रहा है इस बात पे। इसलिए यीशु कह रहा है आयो थोड़ा रिकैप करते हैं, रिकॉल करते हैं, आयो चले आओ, थोड़ा ऐसे देखते हैं मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, पिता ने क्या प्रतिज्ञा दी थी। पिता ने क्या प्रतिज्ञा दी थी वो हम पाते हैं योएल नबी की पुस्तक में, और उसके 2 अध्याय और उसके 28 से 29 पद में अगर आप देखेंगे वहां लिखा है, इसके बाद ये योएल नबी की पुस्तक है, ये कई वर्ष पूर्व पुराने नियम में एक पुस्तक है जो पिता की प्रतिज्ञा के बारे में हमको बताती है। वो लिखा, मैं तुम सब पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। ये यीशु अपने चेलों को याद दिला रहा है। और आज के हमारे लिए भी एक रिमाइंडर है, हमको एक परमेश्वर याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने नबी योएल को क्या बोला था। लिखा, मैं तुम सब पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बूढ़े दिव्य स्वप्नों को देखेंगे, तुम्हारे युवक तुम्हारे जवान क्या करेंगे? दर्शन पाएंगे। और यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को याद दिला के बोल रहा है कि वही प्रतिज्ञा है जो मैं तुम्हें दोबारा बताने वाला हूं। अब देखिए आगे क्या लिखा है, और उनसे मिलकर 4 पद, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। 5 पद, क्योंकि यहोवा ने तो पानी में बपतिस्मा यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? ये जो परमेश्वर ने योएल नबी के द्वारा बुलवाया था कि मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। इसका मतलब हमारा सिर्फ मसीह होना काफी नहीं है, हमारा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए जाने के लिए परमेश्वर आज हमको बुला रहा है। तब हम असाधारण जीवन जिएंगे। अभी तक हम साधारण जीवन जी रहे हैं। ये मैं क्षमा मांगू आप लोगों से जिसको पवित्र आत्मा का उस डूब का, उस बपतिस्मा का अनुभव नहीं है, पर आज हमको वचन याद दिला रहा है कि हमें क्या करना है? उस बपतिस्मा को अनुभव करना है। वो बपतिस्मा क्या होता है? आई एम श्योर हम नेक्स्ट सर्मन में उसके बारे में सुनेंगे कि हमें किस प्रकार से उस पवित्र आत्मा के उस बपतिस्मा लेंगे। लिखा है तुम वो पाओगे, वो उसके बारे में हम सीखेंगे आगे। देखिए आगे क्या लिखा है, 6 पद, अतः इन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा। किससे पूछा? यीशु मसीह से पूछा। किसने पूछा? जोर से बोले। चेलों ने किससे पूछा? यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु। अब देखिए यीशु मसीह ने काफी बात उनको बता दी है, अब वो फिर कुछ पूछ रहे हैं। यीशु मसीह काफी याद दिला चुका है, फिर वो क्या पूछ रहे हैं? हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा?
अब यीशु मसीह क्या बोल रहा है, वो क्या सवाल पूछ रहा है? यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बात कर रहा है, और हम कई बार ऐसे ही करते हैं ना परमेश्वर के साथ। परमेश्वर हमको कई बार हमको यहाँ से उठा के यहाँ रख देता है, हम बोलते हैं परमेश्वर हमने क्यों किया? परमेश्वर बोलता है मेरी तेरी की योजना है तेरे जीवन में। नहीं परमेश्वर आपने मुझे यहाँ क्यों कर दिया? फिर मेरी योजना है कि परमेश्वर अच्छा मेरा भविष्य क्या है, परमेश्वर मुझे नौकरी कब मिलेगी, परमेश्वर कह रहा है तू क्यों भूल जा रहा है, मैं तो ये क्या बताना चाह रहा हूँ। परमेश्वर यहाँ यीशु मसीह कुछ और ही बातें कर रहा है, लेकिन चेले क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु क्या तू इस समय, मतलब जब आप यीशु मसीह आ चुका है, मृत्यु में जी उठ के यीशु मसीह आप चेलों को दिखाई दे रहा है, उस समय वो पूछ रहे हैं कि क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा, मतलब जो राज्य है जिसकी वो बाट जो रहे हैं तू फेर देगा। उसने उनसे कहा उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम ये जो बात कर रहे हो राज्य वाज्य के बारे में, ये अभी मेरा मतलब वो नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया हूं यहाँ पर, अभी मैं तुम्हें वो बताने के लिए, याद दिलाने के लिए नहीं आया हूं राज्य के बारे में। ये सब नो 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 नो, बिग रेड फ्लैग, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये मैं कुछ और बता रहा हूं। लेकिन सुनो 8 पद, परंतु यीशु मसीह बहुत अच्छे से बात करना जानता है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। राज्य के विषय में कुछ नहीं है यहाँ पर, यहाँ पवित्र आत्मा के विषय में है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक गवाह ठहरोगे। तो राज्य के विषय में था। अब मैं आपको बताता हूं क्या प्रॉब्लम थी, क्यों चेले लोग क्यों राज्य के विषय में बात कर रहे थे। जब यीशु मसीह इतना दुख उठाया, 3 दिन कब्र में रहा, अब वो निकल चुका है बाहर, वो वापस आके अब वो चेलों को दिखाई दे रहा था कि चेलों लोग का विश्वास अंधा ना हो जाए। अब वो चेलों को दिखाई दे रहा है। अब यीशु मसीह चाह रहा है कि उनको वो याद दिलाए, क्योंकि चेले लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या हो रहा है। यीशु मसीह ऐसा हो गया अब आ रहा है, अब मैं राज्य के विषय में पूछ रहा हूं, यीशु राज्य के विषय में बात नहीं कर रहा है। तो यीशु आया क्यों था? अब एक्चुअली उस समय क्या प्रॉब्लम थी, जो चेले लोग का ध्यान उस राजपाट की तरफ था जो राजनीतिक तरह से और जो मिलिट्री तरह से जिसकी वो खोज रहे थे कि कोई राजा आएगा, कोई राज्य बनेगा, वो उस चीज के बारे में यहां चेले लोग उस विषय में पूछ रहे हैं। क्योंकि रोमी साम्राज्य था, आपको पता है रोमी साम्राज्य में ही यीशु का मृत्यु किया, उसको मारा। लेकिन यहां पर यीशु का समझाना चाह रहा है कि तुम जो चाह रहे हो वो इसके द्वारा पूरा नहीं हो सकता। राजपाट या एक राजनीतिक रूप से वो पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा, वो राज्य नहीं आएगा, वो राज्य पिता का काम है, वो तुम्हें बाद में बताऊंगा मैं। लेकिन अभी जो तुम्हें फोकस करना है, तो तुम्हें ध्यान देना है, वो पवित्र आत्मा के काम पे ध्यान देना है। और ये आज हम सब के लिए और मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए पहले है और आपके लिए है। मैं हमेशा ऐसे बोलता हूं क्योंकि मुझे सीखना है पहले, है ना। तो यीशु मसीह यहां पर उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो तुम राज्य के बारे में बात कर रहे हो, वो एक राजनीतिक तौर से तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आ सकता है। तुम्हें ये सरकार या राजपाट या राजा लोग तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं ला सकते हैं, वो चीज जो जिसकी तुम खोज रहे हो। लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा वो तुम्हारे अंदर वो एक परिवर्तन, वो ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे अंदर आ सकता है। या जहाँ पर जो ये शब्द यहाँ पर यूज़ किया है बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो यीशु मसीह ने बोला है सामर्थ पाओगे, इंग्लिश में लिखा है यू विल रिसीव द पावर। ये पावर जो ग्रीक शब्द में डुनामिस शब्द आया है पावर के लिए, और डुनामिस शब्द से ही 2 शब्द इंग्लिश के निकले हैं, डायनामिक या डायनामो जिसको हम बोलते हैं डायनामो, और डायनामाइट जो बॉम्ब होता है। और ये शब्द यीशु मसीह बोल रहा है तुम ये वाली सामर्थ पाओगे, तुम डायनामाइट वाली सामर्थ पाओगे। तुम डायनामो एक जनरेटर होता है जो बिजली को बनाता है, डायनामो, तुम वो सामर्थ पाओगे। आमीन। हमारी सामर्थ कोई छोटी मोटी सामर्थ नहीं है। हमारी सामर्थ कौन सी वाली है? डायनामो, बिजली बनाने वाली सामर्थ है। आमीन। वो वाली सामर्थ है डायनामाइट, जो तोड़ देती है। बड़े से बड़े पत्थरों को डायनामाइट यूज करते हैं, बड़े बड़े चट्टानों को, पहाड़ों को गिराने के लिए डायनामाइट लगा देते हैं। वो बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं टूट के गिर जाते हैं। यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें वो देने के लिए मैं तुम्हें वायदा कर रहा हूं, जो बड़े बड़े शैतान के गढ़ों को, उन बड़े बड़े पहाड़ों को गिरा देंगे। आमीन। इसलिए परमेश्वर आज हमको बुला रहा है कलीसिया, ताकि हम अपना ध्यान को उन चीजों से जो हमें दूर कर रही है, जो हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, हमें समझ नहीं पा रहा कि हम कलीसिया चर्च में क्यों आ रहे हैं, मैं क्यों आना है यहाँ पर।
आज वचन हमको बता रहा है कि हम इसलिए आ रहे हैं यहाँ पर क्योंकि एक पवित्र आत्मा का इनफिलिंग या उसके भरे जाना हमारे अंदर अभी भी अधूरा है, जो हुआ नहीं है। और मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसी कलीसिया बने जो उस पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को मांगे। मैं जब अपने कॉलेज में था, मुझे याद है मैंने अपनी 12th पास किया। ऑफ कोर्स मैं कुछ और बनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर मेरे मार्क को बिल्कुल ही घुमा दिया और मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए चला गया। और मुझे याद है मैं एक बहुत साधारण एक क्रिश्चियन था। मेरा गिटार उटार ऐसे मैं प्ले करता था, लेकिन कुछ नहीं था उसमें, कोई डायनामो नहीं था उसमें, कोई डायनामाइट नहीं था, सिंपल था। और मैंने बोला, और मैं जब दूसरे अपने सीनियर्स लोगों को सुनता था, मैं बोलता था यार ये कैसे हो पाता है, ये जब लोग गाना गाते हैं लोग आत्मा से भर जाते हैं, लोग ताली बजाते हैं। जो हमने आज सॉन्ग गाया था, आत्मा मंडराता, ये हमारी होल नाइट प्रेयर में चलता था सॉन्ग। हमारी होल नाइट प्रेयर होती है जिसमें पूरी रात हम गाना गाते थे, आराधना करते थे, वचन से सुनते थे, फिर हम गाना गाते थे, फिर हम प्रार्थना करते थे, फिर हम गाना गाते थे। ऐसे पूरी नाइट 5 बजे तक हम लोग, या 4 बजे तक आई थिंक हमारा होल नाइट प्रेयर होता था। और मैं देखता था कि जब हमारे कुछ सीनियर जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं वो आराधना अगुवाई करते थे और मुझे इतनी आशीष मुझे मिलती थी, मैं पवित्र आत्मा से भर जाता। लेकिन मैं बोलता था कि मेरे अंदर क्यों नहीं है। और फिर मैंने क्या करा, धीरे धीरे मैंने कुछ प्रेयर सेशंस ज्वाइन किए। एक हमारे प्रेयर रूम था, मैं वहाँ चुपके चले जाता था और मैं अन्य भाषा का वरदान मांगता था, कुछ मांगता, लेकिन मुझे आ ही नहीं रहा था। मैं परमेश्वर क्या हो रहा है, मुझे पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भर रहा हूँ मैं। और फिर तब एक ऐसा समय मेरे जीवन में आया कि जब मुझे लगा कि सच में मैं बहुत ड्राई हो चुका हूँ, मुझे सच में पवित्र आत्मा का दान चाहिए। नहीं तो मैं बहुत ऐसे बजाने तो बहुत लोग हैं दुनिया में, मुझसे अच्छे बैठे हैं बजाने वाले। लेकिन जब पवित्र आत्मा का मुझे दान मिला और मैं अन्य भाषा का मुझे वरदान मिला और मैं आराधना करने लगा, मैं आत्मा में होकर आराधना करने लगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद दुनिया के बड़े बड़े म्यूजिशियन भी मेरे लेवल के नहीं है, क्योंकि उनमें वो अभिषेक नहीं है जो मेरे पास है और जो मेरे भाइयों के पास है जो ऐसे आराधना करते हैं। कई ऐसे, मैं आपको बताऊं, कई ऐसे म्यूजिशियन हैं, संगीतकार हैं जो बहुत अच्छा बजाते हैं और हम उनको वाव बोलते हैं, वाव म्यूजिशियंस। आपने देखा ना ऐसे सिंगर्स आके यहाँ पर मेरे दादा हैं जिनके अंडर में मेरे पापा ने बपतिस्मा लिया और मेरे पापा सेवकाई में आए, उनको लेंस दादा बोलते हैं हम लोग। अब वो दुनिया में नहीं रहे। वो एक बात बोलते थे, हम जब उनके पास जाते कि दादा दादा कैसा गाया आज मैंने, कैसे बजाया मैंने, पता है लोगों ने कितनी तारीफ़ की मुझे। दादा बोलते थे बेटा वो तारीफ़ ठीक है, लेकिन जब लोगों ने ऐसा आपको बोला, कि जब ऐसा लोग आपको बोलेंगे कि मुझे आशीष मिली है, तब समझना कि हाँ तुम्हारा वो सच में तुमने वाव परफॉर्मेंस की है, तुमने वाव आराधना की है। हाँ वाव तो बोलने वाले बहुत हैं, हाँ बहुत अच्छा ब्रदर आपने बहुत अच्छा गाया, क्या बजाते हैं आप। लेकिन जब तक लोग ये नहीं बोलेंगे मुझे बहुत आशीष मिली ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, सिस्टर थैंक यू, आपने क्या प्रचार किया था, सिस्टर आपकी दुआ से मुझे यहाँ लगा है, सिस्टर बहुत आशीष मिली है, वो आपका प्रतिफल है। अब यहां पर चेले लोग को वही कुछ ध्यान था। अब यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है, जो पावर मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, जो तुम्हें मैं सामर्थ देने वाला हूं, वो ऐसे सामर्थ है जो शायद तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, लेकिन वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। अब दूसरा जो एक कंफ्यूजन यहां पर पैदा हो सकता है कि पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह बोल रहा है, जो मैं देना चाहता हूं, वो क्या पहले नहीं थी? ये पवित्र आत्मा पहले नहीं था क्या? पुराने नियम जब हम उत्पत्ति से पढ़ते हैं, तो क्या पवित्र आत्मा सिर्फ तब आया जब यीशु मसीह ने बोला, या पवित्र आत्मा पहले से था? उत्पत्ति उसका 1 अध्याय का 2 पद, वहां लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आप देखिए पवित्र आत्मा वहां पर भी था। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। न्याय उसका 6 अध्याय का 34 पद, तब यहोवा का आत्मा गिदोन पर समाया। वाह, देखिए पवित्र आत्मा कहां था? हम कई बार सोचते हैं कि सिर्फ पवित्र आत्मा यहां था। नहीं 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 नहीं, पहला सैमुएल उसके 10 अध्याय का 10 पद में लिखा है, जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। वाह, और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा, मतलब भविष्यवाणी करने लगा। पहला सैमुएल उसका 16 का 13 पद लिखा है, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, चलता रहा, खत्म नहीं हुआ। यजेकियल उसका 36 अध्याय का उसका 26 और 27 पद लिखा है,
मैं तुमको नया नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। अब एक पद में प्रेरितों के काम, और इवन अगर हम यूहन्ना उसका 20 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर भी यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का जिक्र किया है। और जब हम आते हैं प्रेरितों काम उसके 1 अध्याय में, तब यीशु मसीह, अब देखिए पवित्र आत्मा शुरू से था, लेकिन एक पद में आके यीशु मसीह क्या बोल रहा है? रुको, अभी नहीं, है ना? क्या बोल रहा है यीशु मसीह? उसने कहा, देखिए यहां पर 4 पद, और उनसे मिलकर उन्हें आगे दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा मैंने तुमसे की थी। और फिर 6 पद में लिखा है, जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा ये काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अब चेले लोग चंगाई कर रहे थे, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, है ना, और अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे थे। आज हम प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय का 38 पद पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि एक अद्भुत आश्चर्य कर्म पवित्र आत्मा का वहां पर भी हुआ, प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय में। तो हम कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि इसका मतलब पवित्र आत्मा, मतलब यहां यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम सामर्थ पाओगे, लेकिन फिर पुराने नियम में भी ऐसा है, यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा, आपको पता है जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया क्या हुआ? पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा, बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। वहां पर पवित्र आत्मा था। तो यीशु मसीह यहां फिर क्यों बोल रहा है कि पवित्र आत्मा तुम पाओगे? तो इसका मतलब अभी तक पवित्र आत्मा नहीं था। अब देखिए इफिसियों की पत्री में साथ पढ़े, उसका 5 अध्याय और उसका 18 पद, यहां लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुच्चपन होता है। लुच्चपने के काम ही होते हैं, लुच्चपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और यहां पर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा है। इसका मतलब ये एक बार का अनुभव नहीं है, ये बार बार का अनुभव है। आमीन, आपको समझ में आया? यहां पर यीशु मसीह ये बोल रहा है कि तुम्हारा एक बार का पवित्र आत्मा से भरे जाना काफी नहीं है। यू नीड अ फ्रेश अनॉइंटिंग एवरी डे। आपको पवित्र आत्मा रोज 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 भरे जाना जरूरी है। क्योंकि हम कई बार हमें अनुभव मुझे बहुत अच्छे अनुभव पवित्र आत्मा के ऐसे हुए, लेकिन मैंने अपनी गलतियों के कारण मैं कई बार क्या हुआ, पवित्र आत्मा से अभिषेक मेरा चला गया। समसून के साथ क्या हुआ? माइटी वॉरियर समसून, वचन कहता है कि समसून नहीं जानता था कि क्या, कि परमेश्वर का अभिषेक उससे उतर चुका है। कब का चला गया? क्योंकि समसून के बाल में अभिषेक था। वो नबी था जिसको हम नबूनी, वो उस बाल में अभिषेक था, उसके बाल कट चुके थे और समसून फिर भी लड़े जा रहा है। वचन कह रहा है कि उसको यही नहीं पता था कि पवित्र आत्मा कब से चला गया उसके शरीर छोड़ के। इसलिए यहां पर इफिसों में हम ये पढ़ रहे हैं कि तुम दाख रस से मतवाले ना बनो, लेकिन किससे करो? पवित्र आत्मा से बढ़ते जाओ। क्या लिखा है 18 पद में? पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, रोज होते जाओ। ये एक बार का अनुभव नहीं है, तुम्हें बार 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 अनुभव लेना है पवित्र आत्मा का। कलीसिया, आज आप सुन रहे हैं मेरी बात को? पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में कार्य कर रहा है। अगर आप अनुमति देंगे, सच में पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से आज हमारे बीच में काम करेगा। और ये कंडीशंस अप्लाइड नहीं है इसमें पवित्र आत्मा के साथ। आप कहीं भी पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अगर आपने कारें वर्क प्लेसेस में, अगर आप शायद कहीं ड्राइव कर रहे हैं स्कूटर या अपने कार चला रहे हैं, पवित्र आत्मा कहीं भी आपको उसको अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा एक सहायक है, वो हमारा हेल्पर है, वो आप कहीं भी उसको अनुभव कर सकते हैं। पवित्र आत्मा पाने के बाद हम क्या बन जाते हैं? वचन देखिए क्या लिखा है वहां पर 8 पद में। क्या लिखा है? हम क्या बनेंगे? उसके गवाह ठहरेंगे, विटनेस। बाइबल में गवाह के बारे में काफी बार, अगर हम प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय उसके 32 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं।
प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 15 में लिखा है, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे में से जलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। देखिए कितनी बार गवाह शब्द आया, और यीशु मसीह क्या बोल रहा है, तुम वही गवाह ठहरोगे, लेकिन कब गवाह ठहरोगे, जब तुम सामर्थ पाओगे। तो ये सामर्थ के लिए हमें प्रार्थना आज करना है कलीसिया। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 39 से 40 पद, और हम उन सब कामों के गवाह हैं और उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उस काट पर लटका कर मार डाला, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जलाया और प्रकट भी करवाया। और 1 यूहन्ना उसके 1 अध्याय 1 पद में लिखा है, जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसमें तुमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। यीशु मसीह के विषय में बोल रहा है, और उसी की गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना। पिछले हफ्ते हमने ज्योति सिस्टर से हमने सुना किस प्रकार जब पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े जो जन्म का लंगड़ा था उसके पास आते हैं, तो किस प्रकार एक पवित्र आत्मा का अद्भुत काम होता है। ये कब हुआ, जब उन्होंने उस पवित्र आत्मा को ग्रहण किया जो यीशु मसीह ने उनसे वायदा किया था। यीशु मसीह ने क्या बोला था कि जब तुम उस आत्मा को पाओगे तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अब पतरस और यूहन्ना जो है वो गवाह ठहर रहे हैं अलग अलग जगह में, परमेश्वर के काम हो रहे हैं। 6 अध्याय के 8 पद में स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं, वो पूरा पवित्र आत्मा से भर का वहां लिखा है। वचन कहता है 6 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि एक अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार होने लगे। कि कब हुआ, जब पवित्र आत्मा के उस बपति समय में वो डूब गए, उस अनुभव में वो हो गए। क्या आज आप गवाह ठहरना चाहते हैं? क्या बस इस पवित्र आत्मा के अभिषेक को आप महसूस करना चाहते हैं? आजकल इससे आप शायद बोलेंगे कि लेकिन ब्रदर मैं तो बहुत हकलाता हूँ, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती है, मैं पंजाबी नहीं बोल पाता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती अच्छे से बोलना। अगर आपको नहीं आती है, अगर आप पवित्र आत्मा को आती है, पवित्र आत्मा को पता है क्या बोलना है, लेकिन क्या आप तैयार हैं आज? क्या आप भरने के लिए, पवित्र आत्मा के इस अभिषेक में डूबने के लिए आप तैयार हैं? क्या बोलते हैं पवित्र आत्मा मुझे आज आप एक अलग रूप से आज मुझे आप इनकाउंटर करें, आज मेरी मुलाकात आपसे हो जाए। आप शायद बोलेंगे ब्रदर मैं कैसे करूं, मैं तो बहुत शाय हूं, मुझे शर्म सी आती है। पवित्र आत्मा बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे लेकिन मैं तो बाइबल नहीं जानता हूं, पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप बाइबल पढ़ना छोड़ दें। लेकिन मैंने तो बहुत गलतियां की हैं, पवित्र आत्मा नियंत्रण को लेगा। आमीन। वहां लिखा है तुम यरूशलेम कहां का गवाह ठहरोगे। एक मैप मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन आई थिंक मैं स्लाइड्स में नहीं डाल पाया उसको। और लिखा है तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कहां गवाह ठहरोगे? यरूशलेम में, सारे यहूदिया में और सामरिया में। अगर आप इन सिटीज के बारे में पढ़ेंगे तो यरूशलेम उनका अपना शहर था जहां पर वो चेले कार्यरत थे या जब कार्य कर रहे थे। और जब हम यहूदिया के बारे में पढ़ते हैं, यहूदिया उसका कैपिटल है या वो रीजन बड़ा, जैसे अगर हम बात करें जैसे मोहाली, तो मोहाली पंजाब में आता है। तो यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम सारे मोहाली में, पंजाब में और भारत में और दुनिया के अंत तक। एग्जैक्टली यहाँ यीशु मसीह ऐसे बोल रहा है। देखिए यीशु मसीह कितना शार्प था बोलने में। वो कह रहा है तुम सामरिया में, और सामने से बड़ा यहूदिया, और समरिया उसका नेबरिंग स्टेट है। जब मैं उसको मैप्स को मैं समझ रहा था इजराइल के, तो यरूशलेम छोटा सा है बहुत। प्रभु का अनुग्रह हुआ कि मैं 2016 में यरूशलेम देखने गया था अपने परिवार के साथ। उन सारे क्षेत्रों को, नासरत को जहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ, उस सब क्षेत्रों को मैंने आंखों से देखा है। तो अब जब मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मुझे क्लियरली पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उन क्षेत्रों को देखा अपनी आंखों से। और बड़ा एक अद्भुत एक अनुभव मेरा था, क्योंकि मैं जब यहाँ लिखा है यीशु मसीह उस यहूदिया में से गलील में ऐसा गया, तो मैं उसको कल्पना कर पा रहा हूँ एक्चुअली कि वो कहाँ से गया था, क्योंकि मैंने उन सब रोड्स में से होके मैं निकला हूँ। और कई कई क्षेत्र जो इजराइल में भी है, वो उन लोगों ने ऐसे चीज छोड़े हुए ताकि उनका वो जो ओरिजिनलिटी है वो अभी भी रहे वैसी।
गतसमनी का बगीचा जहाँ यीशु मसीह ने अपनी आखिरी प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की, वहाँ इतना अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर थी, लोग वहाँ रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वो 2000 साल पुराने पेड़ अभी भी वहाँ पर ऐसे मौजूद हैं। मैं विश्वास नहीं कर पा, उनकी इतनी बड़ी, इतनी मोटी टहनी है, उनकी इतनी ह्यूज, उनके जो नीचे जो जड़ जो है, हाँ, इतनी मजबूत, अभी भी 2000 इतना पुराना। प्रार्थना करें कलीसिया के, परमेश्वर के आप स्थान को, परमेश्वर के घर को आप देख पाएँ। प्रार्थना करें। कई ट्रिप्स ऐसे जाते हैं और आने वाले दिनों में कई ऐसे नेबरिंग कंट्रीज है, ईरान, इराक, जो हमेशा आक्रमण करते रहते हैं इजराइल पे, लेकिन हम प्रार्थना करें कि जब इससे पहले चीज़ें बिगड़े, हम लोग खुदा के घर को देख नहीं पाए। एक बार, ये हमारी सबकी तमन्ना होनी चाहिए कि एक बार मैं ये यरूशलेम देखना चाहता हूँ। आमीन। आप विश्वास करते हैं आप जाएंगे? प्रार्थना करें। यहाँ लिखा है, यहाँ पे पवित्र आत्मा, यीशु मसीह बोल रहा है, जब तुम मेरे गवाह ठहरोगे, तुम 3 जगह पे नाम मेंशन किया है। यीशु मसीह ने बोला कि तुम यरूशलेम में, यहूदिया जहाँ जिसके अंदर यरूशलेम आता है, मतलब जैसे मैंने बताया आपको मोहाली में पंजाब, और फिर सामरिया में, वो एक ऐसा देश था, एक ऐसी जगह थी जो एक दुश्मन जगह थी, जहाँ पर चेले लोग जाना नहीं चाहते थे। वो उनको बहुत नीचे जाति समझते थे समैरिटन्स को। इसलिए यीशु मसीह ने वो सामरी की वो कहानी ही बताई कि अच्छा सामरी कौन है ना। तो यीशु मसीह बोल रहा तुम वहां पर भी मेरे गवाह ठहरोगे। उसको वो एक्सक्लूड नहीं कर रहा, वो कह रहा तुम वहां और कहां ठहरोगे मेरे गवाह। ओके, हम दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यरूशलेम में, यहूदिया में, उससे थोड़ा बड़ा यहूदिया जिसके अंदर यरूशलेम आता है, और सामरिया में जो हमारा पड़ोसी इलाका है वहां पर, और पृथ्वी के छोर तक। आप देख रहे, रेंज देख रहे हैं अपने आप कहां तक है। उस F-35 प्लेन की भी इतनी रेंज नहीं है जितनी रेंज पवित्र आत्मा आपको देगा। उससे तगड़ी स्पीड आपकी होगी। वो कब होगी? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक, उस बपतिस्मा का आप अनुभव करेंगे।